पहली खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में 31 मार्च को इंडिया ब्लॉक महारैली करने जा रहा है। इसमें 26 दलों के नेता शामिल हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यह विपक्ष की पहली बड़ी रैली होगी। शनिवार को आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और दिलीप पांडे ने रामलीला मैदान में तैयारियों का निरीक्षण किया। गोपाल राय ने कहा कि गठबंधन के नेता तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार एजेंसियों की मदद से विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को किसी के आरोपों के आधार पर जेल में डाल दिया गया। ये जो खेल चल रहा है, इसी के खिलाफ कल महारैली होने जा रही है। देखिए, पूरे देश से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक दल हैं, उन सभी पार्टियों के प्रमुख लीडर कल इंडिया गठबंधन की तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये जो रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है, उसमें वो लोग पहुंच रहे हैं। पूरे दिल्ली से अलग अलग हिस्सों से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए कल 10 बजे रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। और सभी लोग मिलकर के जिस तरह से इस देश के अंदर लगातार विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लगातार एजेंसियों के द्वारा उनको जो है टारगेट किया जा रहा है, और जिस तरह से ये तो हद ही हो गई है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आज केवल किसी के आरोपों के आधार पर उठा करके जेल में डाल दिया गया। जिसके आरोप के आधार पर जेल में डाला गया, उसको बेल दे दी गई, और वो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ रुपए का जो है चंदा दे देता है। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, इसके खिलाफ कल इस रामलीला मैदान से पूरा देश भर से इंडिया गठबंधन के लीडर आ रहे हैं। दिल्ली के लोग मिल करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। इनको राज्यों में कोई भी नहीं पूछने वाला है, इसलिए कहीं भी मौका देखते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, अपना भाषण देने की कोशिश करते हैं। आज जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है। ये सारे के सारे नेता जाके इकट्ठे होकर भाषण देते हैं और जब राज्यों में जाते हैं एक दूसरे की बुराई करने का काम करते हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं। साफ साफ जाहिर है जनता को बेवकूफ समझते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, एक के बाद ईडी ने दो बड़े नेताओं को, इंडिया अलायंस के हिस्सा रहे दो बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इंडिया के लिए यह, इंडिया गठबंधन के लिए यह कितना बड़ा सेटबैक है? दिनेश जी। जी अभिनव जी, देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो देखिए ऐसे कि दल जरूर मिले हैं, लेकिन दिल किसी के मिले ऐसा नजर नहीं आता। कहीं प्रतीक नजर मतलब जो है वो दिखाई नहीं देता। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पर इकट्ठे एक मंच पे आ गए हैं, और ये मुझे लगता है कि जैसे इस तरीके से जैसे कि मतलब जो प्रायोजित एक तरह से कार्यक्रम किया गया पूरा से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जैसे कि अपने तरीके से जो मैं अपना विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि जैसे कि जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो उन्होंने टाइमिंग जो है अपनी गिरफ्तारी की, वो भी शायद दोस्त चुनाव को देख के की हो कि जैसे कि आम आदमी जैसे है, जैसे कि अभी मतलब बोले गोपाल राय बोल रहे थे कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जो है गिरफ्तार कर लिया। तो चुने हुए मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं होते, कोर्ट स्पष्ट कर चुका है। तो कोर्ट में दलील दी गई थी कि चुने मुख्यमंत्री को सेम ही वर्ड्स बोले गए थे। तो उस टाइम पे कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि भाई ऐसा है कि आप भी मतलब इसी भारत के नागरिक हैं और आपके लिए कानून अलग नहीं होते ऐसे। आप अगर चुन के शपथ लेके हैं तो आपको कानून का पालन करना पड़े। कानून की जो धाराएं हैं उनके खिलाफ जो केस किया गया, उसमें जो कि उसकी गंभीरता को समझ के पहले सम्मन में हाजिर होना चाहिए था। जी। तो देखिए 9 सम्मन और 18 बहाने जैसे पहले अगर किए गए तो कब तक बचते हैं जी। और ये देखिए जैसे अगर विनय जी, अगर आम आदमी को अगर होता है तो उसको देखिए आम आदमी पार्टी ने नाम रखा, तो आम आदमी जैसे अगर होता है तो उसको देखिए जैसे कि 2 या 3 सम्मन में गिरफ्तार कर लिया। इनको तो फिर भी देखिए 9 सम्मन तक टाइम दिया गया, और उसका जल बोर्ड का सम्मन तो टोटल 10 सम्मन ईडी की तरफ से इनको दिए गए थे, उसके बाद गिरफ्तार किया गया था। और वहीं पर जैसे अगर बातचीत करें कि जैसे कि सोरेन जो है सीएम, तो हेमंत सोरेन जो है उनके यहाँ भी देखिए कुछ ना कुछ कैश भी शायद पकड़ा गया था जी। और वो खुद भी जो है एक बार लापता हो गए थे, बीच में सारी एजेंसी इनको ढूंढते नजर आई थी। और जैसे अभी गठबंधन की जो बैठक है एक बार ये स्थगित हो चुकी है, इससे पहले शायद 2 दिन पहले होनी थी, लेकिन 2 दिन के बाद में इसको स्थगित करके करना, तो हो सकता है एजेंडा अपना तय कर रहे हैं, कुछ भी कर वो अपना आपस का इनका होगा। लेकिन आपस में किसी भी दल के साथ में कोई तालमेल नाम की कोई चीज नहीं है। तो एक अगर मंच पे कराएंगे तो जनता के बीच में नैरेटिव जो है वो आपको इतना स्पष्ट नहीं है ऐसे। क्योंकि जैसे अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पहले से मान के चलें कि ये जो शराब कांड जो था दिल्ली का जी, तो इसको हमने जी आपकी नॉलेज के लिए और जैसे कि जो दर्शक होंगे सुन के मतलब जैसे उसके बारे में जानकारी दुरुस्त करने के लिए बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले दिल्ली में जिस वक्त शराब कांड हुआ था, तो उस वक्त कोरोना काल के टाइम पे इनका जो था बहुत आलीशान बंगला जो था वो बन रहा था केजरीवाल जी का। और उस टाइम पे केजरीवाल जी के आलीशान घर को और शराब कांड को दोनों को उजागर जो है बीजेपी ने कम किया था,
और कांग्रेस जो इस टाइम पे वर्तमान में इनका मतलब इनके साथ में जैसे सो कॉल्ड गठबंधन है, जी तो उसको लेकर के भी मतलब उन्होंने उस टाइम पे नहीं किया था और आपस में दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। और आज एक जो मंच पे आकर के किस तरह के साझा करके क्या करते हैं समझ नहीं आता। दूसरा जैसे गठबंधन, जैसे कि अभी इसमें आरजेडी और जैसे कि कांग्रेस की बात मैं करना चाहूंगा। आरजेडी और कांग्रेस है वो भी गठबंधन के सदस्य हैं, और जैसे 26 जो दल आपने बताया कि आएंगे मंच पर इकट्ठे, तो कितने आएंगे क्या आएंगे वो तो अलग चीज है, लेकिन वो भी जैसे एक दूसरे जैसे इनका जो पूर्णिया से सांसद उसके लिए प्रत्याशी घोषित किया था पप्पू यादव को, तो उसको दरकिनार करके और जो उनकी बेटी थी जी लालू जी को, उसको उसको तरजीह दी गई और उसको टिकट दे दी गई। उसी प्रकार से टीएमसी ने एकला चलने की राह पे चल के सभी अपने जो उम्मीदवार थे वो घोषित कर दिया और इनके साथ में चलने से साफ इनकार कर दिया। और इसी तरीके से जैसे कि जो और अन्य जो गठबंधन जैसे सीपीआई हो गया, तो वायनाड में जो राहुल गांधी जी की जो सीट थी उस पर भी अभी देखें सीधे सीधे जी तरीके से, और कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले ही जो है अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो किस तरह के फ्रेंडली मैच है या किस तरह के मैच है, जी आपस में दोस्ती दुश्मनी किस प्रकार की है, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन अभी के हिसाब से ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि आपस में कुछ चीजें और कि बहुत ज्यादा कोई नीचे असर डाल पाएगा। अपने तरीके से ठीक है, अपना ये असर छोड़ने के लिए या अपने तरीके से मैसेज एक देने के लिए जरूर करना है, देखिए एक बहाना मिल गया एक मुद्दे को लेकर के, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर लंबा चौड़ा नीचे होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि वर्तमान में जैसे जो चीज देखी जाए, शराब कांड हुआ है, उसके बारे में तथ्य हैं सारे तरह की लाइसेंस पॉलिसी को और दुनिया भर की चीजों को लेकर के जैसे जो जी चीजें की गई, और अगर ठीक था तो उसको वापस क्यों लिया जाए? पॉलिसी जी अगर ठीक थी आपके हिसाब से, आम आदमी पार्टी के हिसाब से, तो वापस क्यों ले गई? अगर वापस ली है तो कहीं ना कहीं कुछ खामी होंगी ऐसे, जी तो उसको लेकर के बाद में प्रोटेस्ट करें। दूसरा कांग्रेस जो खुद जो है, इनके एक सांसद के यहाँ से मेरे ख्याल से और 350 करोड़ रुपया इतना बरामद हुआ, तो ईडी कौन सी उसमें गलत होगी? गलत ऐसे कह रहे हैं कि ठीक है अभी जो विपक्ष के जो दल हैं, तो विपक्ष के मतलब जैसे जो अभी जो एनडीए जो है, तो एनडीए कुछ नेताओं पे भी छापे पड़े हैं। तो ईडी देखिए स्वायत्त संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, तो अपने तरीके से अपना काम कर रही है। तो प्रश्न चिन्ह लगा के सिर्फ है कि अपनी माइलेज लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ लंबा चौड़ा को होने वाला है। लेकिन अभी के हिसाब से ये जैसे मैंने शुरुआत, दल जरूर मिले हैं लेकिन दिल मिले हुए कहीं नजर नहीं है अभी नहीं। दिनेश जी, जैसा कि आम आदमी पार्टी इस महारैली का नेतृत्व करती दिख रही है और इसमें 26 दलों के शामिल होने की बात भी कही जा रही है, और जैसा कि अभी आपने बताया कि कांग्रेस शराब नीति को लेकर पहले आम आदमी पार्टी पर काफी हमलावर थी, और बीच में सोशल मीडिया पर कांग्रेस का एक शिकायती पत्र भी वायरल हो रहा था जिसमें बताया गया था कि इस शराब नीति का जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस ने की थी। तो बीच बीच में गठबंधन के टूट फूट की भी खबरें सामने आई थी। तो क्या कल महारैली जो कल होने वाली है उसमें पार्टियां और गठबंधन के नेता एकजुटता मंच पर दिखा सकेंगे या अभी भी नहीं आ पाएंगे एक मंच पर, जैसे कि ममता बनर्जी और भी नेता? दिनेश जी देखिए अपने जी, सबको जो है अपना अपना टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से देखिए चेहरा चमकाने के लिए सबके सब होता ही जाए, और होता कुछ दल ना है कुछ है वो कहने की बात नहीं है। लेकिन अच्छा मौका जरूर मिलेगा एटलीस्ट मतलब मुद्दों का एक तरह से अकाल था, तो अकाल उसको दूर करने के लिए और जी कहीं ना जैसे राहत मिली है कि केजरीवाल जी के रूप में। और उसमें जो आम आदमी पार्टी के जैसे आपने बताया कि कांग्रेस कुछ ना कुछ इनके विरोध के बारे में बोलते रही है, तो उसी जी प्रकार से भगवंत मान जो इनके सीएम है आम आदमी पार्टी के, तो उन्होंने तो कांग्रेस के बारे में स्पष्ट बोला था। कांग्रेस ने भी कुछ बोला इनके बारे में, उन्होंने बोला एक थी कांग्रेस कि मतलब ये कि थोड़े दिन में विलुप्त हो जाएगी कांग्रेस की हालत ऐसी हो जाएगी कि लोग कहेंगे एक थी कांग्रेस। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपस में एक दूसरे को छींटाकशी करते हुए नजर आए। तो किस प्रकार से जो चीजें हैं आपस में इनका तालमेल कैसे बैठ पाएगा, ना सीट शेयरिंग को चीजें लेके हो पाई है, जी ना आपस में गठबंधन को लेकर के कोई स्पष्ट जैसे रणनीति तय हो पाई है, ना इनका जैसे गठबंधन का था तो नीतीश कुमार जी शरद पवार जी ये शुरुआत में सूत्रधार थे, दोनों को तरजीह नहीं दी कि वो छोड़ छाड़ के अलग निकल गए। तो इस प्रकार से कोई किस तरह की एकजुटता के नाते नीचे जो नैरेटिव जो होता है या संदेश जो होता है नीचे, तो ऐसे पॉजिटिव को संदेश जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आगे हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आज के हिसाब से चीजें हैं क्योंकि लेकिन गठबंधन जो है वो एक सकारात्मक भूमिका निभा करके एक लोकतंत्र में अपने आप को काबिज करके जी और एक मजबूत पक्ष के रूप में उभरे, तो ये हमारी शुभकामना है। लेकिन अभी तक ये सब चीज नजर नहीं आती है अभिनव जी। तो ये चीजें वही है कि मैं मतलब खुद देख पा रहा हूँ चीजें, और आप भी देख पा रहे होंगे कि चीजें कहीं ना कहीं उस तरह की जिस तरीके से ये कह रहे हैं, तो दिखाने की बातें अलग हैं और करने की बातें अलग हैं। कुछ भी चीजें दोनों में आपस में तालमेल नहीं है। जी दिनेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए।
तो अगली खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके करीबी मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। गहलोत ईडी दफ्तर पहुंचे। बता दें कि गहलोत नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वे केजरीवाल सरकार के परिवहन और गृह और कानून मंत्री हैं। ईडी ने गहलोत को समन जारी किया था और उन्हें तत्काल पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था। गहलोत ने धन शोषण निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है। एजेंसी का कहना है कि गहलोत मंत्रियों के उस समूह का हिस्सा थे जिसने 2021-22 के लिए शराब नीति बनाई थी। इसमें तब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन भी शामिल थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़े हुए हैं। जी दिनेश जी, सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत को भी ईडी ने समन भेजकर बुलाया है। तो सीएम के बाद क्या एक और मंत्री जेल जाएंगे? जी अभिनय जी, बिल्कुल अभी तो प्रतीत यही हो रहा है, क्योंकि देखिए जो उसने ड्राफ्ट करने की मतलब जो पॉलिसी बनाई गई थी लेकर पॉलिसी को चेंज करके, क्योंकि देखिए इसमें आपको दोबारा फिर इसमें थोड़ा सा अपडेट करता हूँ इसी के बारे में कि शुरुआत में जैसे जो पॉलिसी थी, बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि भाई जो पॉलिसी है उसमें हमारा कोई लेना देना कुछ नहीं था, एलजी की तरफ से साइन हो गया है, क्योंकि एलजी जो है उन्होंने उस पर साइन अगर किया तो एलजी भी उतना जिम्मेदार है। लेकिन इसी में संशय सारे सब चीजें इसी में छुपी हुई है। एलजी साहब ने जो दिल्ली एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने जो फाइल करके मतलब फाइल जो साइन करके भेजी थी, उसमें इन्होंने मतलब एक तरह से मान के चले कि पूरे मतलब गैर कानूनी तरीके से उसमें अमेंडमेंट्स किए, और अमेंडमेंट्स करते टाइम पे उसमें जो ड्राफ्ट थी, जो नई पॉलिसी जो बनाई गई, उसमें ड्राफ्ट कमेटी जो थी उसमें ये थे मेरे ख्याल और जो भी थे, तो सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है, मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है। तो अगले तक और इन पे देखिए आरोप है कि कहीं ना कहीं जैसे चीजें को जैसे कि अपने ड्राफ्ट करने के अंदर जो चीजें जो है उसको लेकर गुमराह करने की बातें। दूसरा ये फोन अपने बार बार चेंज कर रहे थे, जो इनका नंबर था तो बार बार जैसे कोई ना कोई नंबर चेंज करके अलग अलग नंबर यूज कर रहे थे उसके बारे में जानकारी देने के लिए और चीजें कर रहे। तो अभी के हिसाब से ये चीजें नहीं कहती कि अभी इनको कोई गुनाहगार या आरोपी के तौर पर ऐसा कुछ चीजें नहीं है, जैसे वहां बुला करके और बाद में चीजें तय होंगी कि बाद में जाकर के वहां पर उनको किस तरीके से स्पष्ट जवाब देते हैं, या नहीं कॉपरेट करेंगे तो ठीक रहेगा, कॉपरेट नहीं करेगा तो देखिए कानून अपना जो रास्ता जो है वो लेगा। दिनेश जी, ईडी ने इन्हें मंत्री गहलोत को उसी पॉलिसी, शराब नीति पॉलिसी टीम का हिस्सा बताया जिसका हिस्सा मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी थे। तो क्या इसमें लोकसभा पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए उनको नुकसान हो सकता है या और कोई वजह रहेगी? देखिए दोनों ही तरह के असर होंगे इसमें अभिनय जी, साफ वे से अगर बोला जाए, क्योंकि देखिए इन्होंने एक तरह से जो टाइमिंग रखा है, क्योंकि बार बार अगर एवेड किया गया, बार बार अगर उसको अगर सम्मान जो है उसको टालते रहे, तो इसका रीजन सीधा सीधा था, केजरीवाल जी की बात मैं कर रहा हूँ, तो बार बार टालने का रीजन सीधा सीधा यही था कि भाई कहीं ना कहीं जो है मतलब जैसे मैं अगर नहीं जाऊंगा तो कानून के हिसाब से ईडी मुझे गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार अगर करेगी तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। और अब बार बार ये अपनी पत्नी को जो है प्रोजेक्ट करके और पत्नी की ब्रांडिंग की जा रही है कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के तौर पर शायद कर रहे हैं, तो उस तरीके से चीजें हैं। और जैसे रही बात जैसे गहलोत जी की, तो गहलोत जी ठीक है अपनी जगह काबिल मंत्रियों कुछ होंगे, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर आकर के इन्होंने और कहीं ना कहीं जैसे जो चीजें पॉलिसी ड्राफ्ट करने की चीजें, तो यही बता पाएंगे क्योंकि जैसे बाकी जो लोग हैं उन लोगों ने तरीके से कॉपरेट जब नहीं किया, तो नहीं करने पे देखिए बार बार सम्मान दे करके और नहीं कॉपरेट करने पे उसके बाद में इनको गिरफ्तार किया गया और रिलीफ मिलने के तौर पर जैसे कॉपरेट अगर ढंग से नहीं करते, उसी प्रकार से जैसे कि गहलोत जी जो है, तो इन्होंने अपने तरीके से जो उसमें ड्राफ्ट करने में, दूसरा अपने तरीके से इससे पहले शायद जो भी जानकारी जुटाई होगी, क्योंकि कोई भी एजेंसी जो होती है वो पहले मतलब जानकारी मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर पहले करती है, अलग अलग सोर्सेस से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो गए, सॉफ्ट एविडेंसेस हो गए, तो इस तरह की, या जैसे कि मौखिक तौर पे जैसे किसी से बातचीत की, कहाँ मुलाकात की, किससे मुलाकात करवाई, किस प्रक्रिया और अन्य साक्ष्य हैं, तो उन्हीं सभी साक्ष्यों को देख करके और मतलब ठोस किसी चीज पे इनको बुलाया गया है, और बुलाने पे उस तरीके से कितने क्या करते हैं और आगे की कार्रवाई किस तरीके रहेगी वो सब चीजें हैं। लेकिन अभी के हिसाब से तो देखिए रहा मुश्किल है, और लोकसभा के अंदर भी चीजें वही हैं कि कुछ लोग हो सकता है सिंपैथी में कर दे, लेकिन पहले से जनाधार इनका घटेगा, जिस प्रकार से इनको लग रहा था कि ठीक है कि होता है सिंपैथी में हमें सातों सीट जो है वो दिल्ली मिल जाए, मतलब कांग्रेस के लिए 3 और अपने लिए 4 आम आदमी पार्टी की। लेकिन अभी के हिसाब से चीजें जो है, जहां तक मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं इनको नुकसान ही होगा, क्योंकि जनता के बीच में चीजें जो है अलग अलग तरीके से नुकसान के उसमें डायरेक्शन जाती नजर आ रही है। अपने तरीके से अभी आगे कुछ कर ले तो अलग बात है, लेकिन अभी के हिसाब से चीजें उतनी पॉजिटिव इनके डायरेक्शन में, आम आदमी पार्टी के डायरेक्शन में नहीं होती नजर आ रही है। जी बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। तो अगली खबर
यूपी से है, जहां कांग्रेस पार्टी को आईटी इनकम टैक्स नोटिस देने के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन जारी है। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हो गई। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय पर सरकार का पुतला जलाने का कोशिश कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें रोका तब कांग्रेसी भड़क गए। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत से उन्हें हटाया। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी मेरठ से चुनावी जनसभाओं की शुरुआत कर रहे हैं। डीएम मेरठ से ने सुरक्षा कारणों से ड्रोन और गुब्बारों को उड़ाने के लिए बैन कर दिया है। फरवरी माह के अंदर कांग्रेस पार्टी के खाते से इनकम टैक्स ने 135 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए थे। उसके बाद में पिछले 8-10 सालों की रिटर्नों को आधार बना के और कल 1823 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस और दे दिया, जबकि सारा रिकॉर्ड है, रिटर्न भरी हुई है और उसी तरह की सिमिलर इरेगुलरिटी मानो अगर आप तो उसी तरह की सिमिलर इरेगुलरिटी बीजेपी की है और उसके खिलाफ मैं कहता हूं हमारी कोई इरेगुलरिटी नहीं है। अगर माने तो इसी तरह की इरेगुलरिटी बीजेपी पार्टी ने की हुई है और उसके खिलाफ 4600 करोड़ रुपए की रिकवरी बनती है और बीजेपी को कोई नोटिस नहीं दिया। तो ये मोदी सरकार हर तरह से लोकतंत्र को गलगला घोटने पे उतारू है और जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग। खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनूप मिश्रा जुड़ गए हैं। अनूप जी, आईटी नोटिस जारी होने के बाद भाजपा कांग्रेस पर टैक्स चोरी का आरोप लगा रही है, तो आईटी नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस की ओर से इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना कितना सही है? देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से कांग्रेस को आईटी की जो नोटिस मिली उसमें 1823 करोड़ रुपए की रिकवरी का फरमान जारी किया गया है। कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर नाराज है कि अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी है उसको इसकी कोई नोटिस नहीं दी गई है, जबकि केवल जो विपक्षी दल है उनको जो है आईटी की नोटिस दी जा रही है। इसी चीज को लेकर के कांग्रेस के द्वारा राज्य मुख्यालय के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जो जिला मुख्यालय है उन पर धरना प्रदर्शन किया गया है। आज दिन में कांग्रेस मुख्यालय पर, पार्टी कार्यालय पर जो है सरकार का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसको लेकर के पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो है नोकझोंक भी हुई। इसको लेकर के पुलिस ने जो है पत्नी का भी प्रयोग किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये उद्देश्य था कि वो कांग्रेस कार्यालय पर सरकार का पुतला दहन करेंगे, इसके बाद आयकर भवन तक पैदल मार्च करेंगे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस की मांग है कि कहीं इसको जो आईटी रेट की जो नोटिस दी गई है आईटी के आयकर में, इसको वापस की जाए। इसके साथ साथ यदि दी जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं दी गई? उसके यहाँ भी चंदा आता है, उसके यहाँ भी तो पैसा लोग देते हैं। ये राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्य किया गया है। दूसरा इनका जो आरोप लगाया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो विपक्ष को दबाने का काम कर रही, आईटी, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता हैं, उनको जेल भेजने का काम कर रही है, उनके ऊपर आरोप लगा रही है, उनको जो है डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वोट देने जो प्रत्याशी ने खड़ा करते हो रहे हैं उनको भी धमकाया जा रहा है। तो इस तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर के जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, कांग्रेस पार्टी, और जो मुख्य रूप से जो प्रदर्शन कर रहे थे वो आयकर के नोटिस को लेकर थी। 1823 करोड़ की जो नोटिस है उसकी रिकवरी का जो मामला है उसको लेकर के जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और स्थानीय जो है प्रशासन के बीच काफी मजबूत देखने को मिली है। जी, प्रधानमंत्री के मेरठ दौरे से एक दिन पहले कांग्रेसियों के इस तरह से प्रदर्शन करने से, तो क्या कांग्रेसियों का यह प्रयास है कि एक दिन पहले प्रदर्शन कर अपने पक्ष में हवा बनाने का प्रयास है, या इसका और कोई कारण है? अनूप, देखिए, ये आयकर की जो नोटिस मिली है ये स्पष्ट रूप से उसी को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रधानमंत्री की जो रैली है उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ में कल रैली है और मेरठ से ही उनकी जो चुनावी वाद की जा रही है, तो वहां पर भी रैली जो है की जा रही है। वहां पे भी कांग्रेस का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां के जिला मुख्यालय है, मंडल मुख्यालय, वहां पर भी जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके द्वारा धरना प्रदर्शन, सरकार को पुतला फूंकने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो रैली भी है और रैली के जरिए आपको ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे पश्चिम में, जैसे जो प्रथम चरण का चुनाव है, दूसरे चरण का चुनाव है, दोनों चुनाव में देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश रहेगा कि उस चुनाव पे दोनों चरणों के चुनाव को जो है मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। वोटों को ये संदेश दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है जनता के साथ है, छोटी छोटी योजनाओं को लेकर के जनता तक रीच चाहते हैं और इसके साथ साथ लाभार्थियों को क्या क्या फायदे हुए हैं ये गिनाने की कोशिश की जाएगी।
कांग्रेस का जो उद्देश्य दूसरा है। कांग्रेस का उद्देश्य केवल जो है अभी जो बताया जा रहा है कि जो आयकर को रोकने के लिए उस नोटिस के खिलाफ जो है कांग्रेसियों का जो प्रदर्शन किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो चूंकि बाद में है, उसका अभी से कोई संबंध नहीं दिख रहा है। अभी जो उनका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो कांग्रेस को रैली, कांग्रेस को जो आयकर नोटिस मिली है उसके खिलाफ इसके बाद जनता को मैसेज देना है कि सरकार विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ जो आयकर के जरिए विपक्ष को परेशान करना और उसके खातों को सीज करने की जो कोशिश की जा रही है, जिससे कि चुनाव में जो है कांग्रेस पैसा खर्च कर सके और उसके जो है जो जरूरी काम होते हैं जो दिन कर रहे हैं उसको बाधित किया जा सके, इसका आरोप लगाने का काम जो है कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो कर रही है। कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान इस तरह से जो कांग्रेसियों का बहस हुई है, झूमा झटकी हुई है, पुलिस से झूमा झटकी देखी गई, तो इसको लेके क्या कांग्रेस उग्र होकर कल मोदी के कार्यक्रम में खलल डाल सकती है? अनूप जी बिल्कुल, देखिए स्थानीय प्रशासन खास करके मैं मेरठ की बात करता हूँ जी, तो मेरठ में एसपी वहां पहुंच चुके हैं। आलोक शर्मा सीएम एसएसपी के साथ साथ आईजी जोन के साथ बैठक की है, स्थानीय क्षेत्र का निरीक्षण किया है। आपको ये भी बता दें कि जो वहां पर ड्रोन और पतंग उड़ाने पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो बैलून बड़े होते हैं प्रकार के वो भी नहीं उड़ाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ में जो आने जाने के रास्ते, बाहर के लोग को रास्ते जो है वो भी रोके जा रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि जो वहाँ के स्थानीय होटल है उसमें भी ध्यान किया जा रहा है कि कौन कौन लोग आकर रुक रहे हैं, उनका आईडी, उनकी जांच भी की जा रही है। इसके साथ साथ में जहाँ पर रैली है, जहाँ पर आपको बता दें कि 25,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ में पीछे खड़े होने के लोग की व्यवस्था की गई है। मंच पे जो लोग रहेंगे तो वहां पर भी पूरी तैयारी की जा रही है। पूरी लगी हुई है, स्थानीय पुलिस की टीम लगी हुई है। इसके साथ साथ जो बड़े अधिकारी डीएमसी आईटी वो भी पहुंच चुके हैं, उनके द्वारा भी पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई घटना न हो सके। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि मुख्तार की मौत हुई है, आज उसके पर्चे को खुद के खर्च किया गया है, तो ऐसा ना हो कि उसको काले झंडे दिखाए दो या किसी प्रकार की नारेबाजी हो, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं जो है पुलिस सक्रिय नजर आ रही है कि किसी भी आरोपित को रैली में प्रवेश नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ में जो अन्य पार्टी के नेता है उसको हो सकता है हाउस अरेस्ट भी किया जाए, ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि धरना प्रदर्शन को मामला होता है तो उनको हाउस अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ ये भी किसी भी प्रकार के जो उपद्रवी हैं या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी शहर में रखा जा सकता है, उनको किसी भी प्रकार जो है छूट नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ कांग्रेस के जो धरना प्रदर्शन किए किसी भी उनको इंटेलिजेंस अलायंस को इनपुट मिलते हैं तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी कि घटना होती है तो उसको स्थानीय प्रशासन है वो कार्रवाई करेगा। जनाब बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी अगली खबर है और आखिरी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म होने से पहले इनकम टैक्स एजेंसी एक्शन मोड में दिख रही है, जहां इनकम टैक्स की टीम ने पुलगांव स्थित अमर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के ऑफिस पर छापेमारी की। बता दें कि राठी ब्रदर्स की ओर से संचालित अमर बिल्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सड़क निर्माण का काम करती है। यहां इनकम टैक्स की टीम दस्तावेजों को खंगालते हुए कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी की माने तो पूछताछ लंबी चलने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके साथ ही बिल्डर से एक्टर बने करण खान के यहां भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने दबिश दी है। वहीं देखने वाली बात होगी कि टैक्स चोरी या अन्य किसी कारण से छापेमारी की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संध्या सिंह जुड़ गई हैं। संध्या, वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले एक्शन में प्रशासन क्या कहना चाहेंगे? जी, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में और लगातार ये वित्तीय वर्ष का आखिरी समय चल रहा है और एक दिन में वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं लगातार छापों की, तो अभी कुछ महीने पहले ही छापों की एक लगातार झड़ी देखी जाती थी छत्तीसगढ़ में, और अब लोकसभा निर्वाचन के पहले इस तरीके से IT की छापे जो कि जहां आज अमर बिल्डर में पड़ी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा समर्थित लोग हैं और उनके यहाँ रेड पड़ी है। और ये दुर्ग जिले में काफी बड़ा नाम है। जो लोग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स के साथ
साथ रोड के साथ थ्रेशर मशीन में काफी 3 भाइयों की बड़ी कंपनी है और इनका करोड़ों का टर्नओवर है और अच्छा खासा दखल रहते हैं बिल्डर लॉबी में। उनके छापामार कार्रवाई की गई है जो कि आज सुबह इसकी जानकारी मिली है। वहीं इसके साथ रायपुर में एक एक्टर बताया जा रहा है करण खान, उनके यहाँ भी छापे की बात सामने आ रही है जो कि आने वाले समय में इसका खुलासा हो पाएगा। वहीं दुर्ग में हम वापस बात करें तो लगातार कार्रवाई जारी है। कम से कम 6 से 7 गाड़ियों में IT के अधिकारी पहुंचे और लगातार यह दबिश दे करके वहां पे जो दस्तावेज अधिकारियों द्वारा खंगाले जा रहे हैं। जी संध्या, आचार संहिता लगे होने से जांच एजेंसियों को काफी छूट मिली है, इसी के साथ ही जिसमें सियासी दखल की बहुत ही कम आसार हैं, और इसी के साथ ही क्या छापेमारी के बाद किसी राजनीतिक दल या किसी नेता के इसमें जुड़े होने की संभावना है? किस पार्टी का बरद हस्त इन्हें हासिल है? जी, जो राठी ब्रदर्स है खुद अपने आप में भाजपा से काफी बड़े लोगों में, उनका नेताओं में नाम शामिल किया जाता है और अचानक से भाजपा समर्थित लोगों के यहाँ छापा पड़ने के दौरान इसके शहर में काफी चर्चा भी है कि कैसे इनके यहाँ वो हुई है। लेकिन जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेट बढ़ती रही है उसको लेकर के लोगों में काफी संशय की भी स्थिति है, क्योंकि अचानक से कहीं भी किसी के यहाँ रेट बढ़ रही है तो इस तरीके से व्यापारी वर्ग में, बिल्डर वर्ग में काफी हड़कंप सा मचा हुआ है कि अगली बार किसका कब नाम आ जाएगा। इसको लेकर के काफी शहर में चर्चाओं का दौर चल चुका है। जी संध्या, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो 4 बड़ी खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।